ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के कार्यक्रम में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। साथियों, प्रज्ञोपनिषद के पांचवें खंड के छठवें अध्याय उपासना साधना आराधना प्रकरण का स्वाध्याय हम लोग कर रहे हैं। कौंडिन्य ऋषि ने पिछले अध्याय में जो प्रश्न पूछा था सर्वधर्म समभाव के संदर्भ में, उसका उत्तर याज्ञवल्क्य ऋषि ने दिया। और अब गालव ऋषि खड़े होकर के अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हैं कि व्यक्ति तत्व ज्ञान का जानकार होने के बावजूद भी उस मार्ग पर चल नहीं पाता। लोग जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन ज्ञान की परिणति कर्म में हो ही नहीं पाती। इसलिए हम सब लोग इस भाव से आगे का क्रम संपन्न करें और ध्यान से सुने कि याज्ञवल्क्य ऋषि ने गालव ऋषि के प्रश्न का क्या उत्तर दिया। याज्ञवल्क्य उवाच ज्ञानं परिणमेच्चेत् कर्मणीति मनीषिणः तस्य सार्थकता प्रोक्ता जगत्स्वर्गकरं च तत् ब्रह्म विद्यारहो ज्ञान मत्यन्तः पौष्टिको मतः आध्यात्मिकः स आहारस् तपस्वी श्रमपाचकः विदितं यच्च विश्वस्तं तत्र गन्तुं मनस्विनः ससाहसं यतन्ते सफलाश्च भवन्ति ते। याज्ञवल्क्य बोले, ज्ञान को कर्म में परिणत करने में ही उसकी सार्थकता है और इससे संसार स्वर्ग बन सकता है। ब्रह्म विद्या का तत्वज्ञान अत्यंत पौष्टिक आध्यात्मिक आहार है। उसे पचाने के लिए तपस्वियों जैसी साधना करनी पड़ती है। जो जाना गया है, जिस पर विश्वास किया गया है, मनस्वी उस पर चलने का भी साहस पूर्वक प्रयत्न करते हैं और इसमें सफल होते हैं। साथियों, जो जाना गया है उसको अपने कर्म में परिणत करना पड़ेगा, अन्यथा वो जानकारी निरर्थक हो जाएगी, वो ज्ञान निरर्थक हो जाएगा। जो जाना गया है साहस पूर्वक उस पर चलने वाले लोग ही मनस्वी कहलाते हैं। जिज्ञासवोस्ति ब्रह्मांड मोतं प्रोतं त्रिभिस्त्विदं जीवेश्वर प्रकृत्या ख्यैस्तत्त्वैरीति मता स्थितिः शक्तयस्तिस्र ईशस्य ब्रह्मा विष्णुस्तथा च सः रुद्रः सृष्टेः स्थितेः कर्त्यः परिवर्तनकस्य च त्रिभिश्चावरणैर्मर्त्य आवृतो ज्ञायतां त्विदं स्थूलेन चापि सूक्ष्मेण कारणेन च निश्चितं लक्ष्यत्रयं च लब्धव्यं सच्चिदानन्दसंज्ञकं तथ्यत्रयं च द्रष्टव्यं सत्यं तत्सुन्दरं शिवं त्रयो लोकास्तथा तिस्रो गतयः सा मनः स्थितिः त्रिधा परिस्थितिश्चापि त्रिधैव च मनीषिता गुणकर्म स्वभावाश्च त्रिप्रकारा त्रिधा च या इयं विधि व्यवस्थैव
त्रिपदा कथ्यते बुधै इयमेवाद्य शक्तिः सा गायत्री तिस्र आद्रिताः धारा यस्या बुधैर्निष्ठा प्रज्ञा श्रद्धाभिधानतः इमा ये त्वधिगच्छन्ति तेषां हस्तगतं स्वयं उपलब्धित्रयं तृप्तिः तुष्टिः शान्तिः सदामृतं सद्गतिश्चेयमेवास्ति स्वर्गसंवेदना तथा जीवन्मुक्तिश्च सर्वस्वं जीवनस्य समीहितं विज्ञास्त्रिधा ब्रह्मविद्या समग्रे जीवने व्रजेत् व्यवहाराङ्गतां व्यक्ते त्वांगतां लाभ उत्तमः। हे जिज्ञासुओं, यह विश्व ब्रह्मांड ईश्वर, जीव, प्रकृति के तीन तत्वों से ओतप्रोत है। परमात्मा की तीन शक्तियां ब्रह्मा विष्णु रुद्र के रूप में सृजन, परिपोषण और परिवर्तन की व्यवस्था बनाती हैं। मनुष्य के तीन आवरण हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। उपलब्ध करने योग्य तीन लक्ष्य हैं, सतचित आनंद। इस सृष्टि में दर्शनीय तीन तथ्य हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। लोक तीन हैं, गति भी तीन और मनः स्थिति परिस्थिति भी तीन तीन प्रकार की ही है। तीन प्रकार के ही गुण कर्म स्वभाव पाए जाते हैं। इस त्रिधा विधि व्यवस्था को त्रिपदा कहते हैं। यही आद्य शक्ति गायत्री है। इसकी तीन धाराएं हैं, निष्ठा, प्रज्ञा और श्रद्धा। इन्हें अपनाने वाले तीन उपलब्धियां हस्तगत करते हैं, तृप्ति, तुष्टि और शांति, जो अमृत स्वरूप है। सद्गति, स्वर्ग, संवेदना और जीवन मुक्ति भी यही है, जो जीवन के सर्वस्व माने जाते हैं। हे विज्ञजनों, इस त्रिधा ब्रह्म विद्या को समग्र जीवन में उतारने, व्यक्तित्व का अंग बनाने से ही समुचित लाभ की प्राप्ति होती है। साथियों, यहाँ पर तीन तीन का बड़ा सुंदर वर्णन बताया गया है। ये त्रिधा सृष्टि है। त्रिधा सृष्टि में तीन शक्ति की धाराएं निरंतर प्रवाहित होती रहती हैं, ब्रह्मा विष्णु रुद्र के रूप में। ये विश्व ब्रह्मांड भी जीव जगत और जगदीश से विनिर्मित है। मनुष्य शरीर के आवरण भी स्थूल, सूक्ष्म और कारण। सच्चित आनंद के स्वरूप की प्राप्ति ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य भी है। इस प्रकार से इन त्रिधा विधि व्यवस्था को ही त्रिपदा कहते हैं और त्रिपदा गायत्री कहलाती है। श्रद्धा, प्रज्ञा, निष्ठा, इन तीन के माध्यम से इस त्रिधा शक्ति को प्रसन्न करके जीवन में तृप्ति, तुष्टि और शांति का अनुभव किया जाता है। सद्गति, स्वर्ग, संवेदना और जीवन मुक्ति भी यही है। आगे इसी को ब्रह्म विद्या कहते हैं और समग्र जीवन में इसको उतारने, व्यक्तित्व के अंग को बनाने से ही इसका समुचित लाभ प्राप्त होता है। पुरुषार्थत्रयं कार्यं ब्रह्मोपासनमप्यहो साधना जीवनस्यास्मै लोकाराधनमुत्तमम् एकदा त्रीणि ग्राह्याणि तदन्नपानीयवायुजाः आकाङ्क्षा यदि पूर्णाः स्युर्जीवनं निर्वहेद्यथा ब्रह्मोपासनमासाद्यं सामीप्यश्रमतः सदा अग्निन्धनमिवैतच्च शलभोज्ज्वलदीपवत् पयः पानीयवदबिन्दु सिन्धुवच्चैकतां गतः द्वैतं त्यक्त्वान्ततो द्वैतं गृह्णात्यत्र नरः क्रमात् शरणागतिरेषैव समर्पण विसर्जने
कथिते सौरभं यान्ति चन्दनात्ते तृणादयः स्वातिबिन्दुन्निगर्येयं शुक्तिरुद्गीरिति स्वतः मौक्तिकानि महामूल्यान् न्युज्ज्वलानि बृहन्त्यपि वल्लरी वृक्षमाश्रित्य वृक्षस्योक्ष्रियतां व्रजेत् दम्पतिस्तरतां गच्छे दुभयोः स्तर एष तु उपासनमतो व्यक्त मात्मिक्याः प्रगतेर्मखम् आधारभूतमत्यर्थ अवलम्बनमत्र तु सामीप्याद् ब्रह्मणो नूना मात्मनीह परात्मनः जायते महतः सेयं क्षुद्रे परिणतिः शुभा लौहपारदयोर्योगात् स्वर्णोत्पत्तिरिव स्थितः सामीप्यस्याथ सारूप्यस्य सालोक्यस्य श्रेयसः सायुज्यसेयमेवास्ति परिणामो बुधैर्मतः लक्ष्यमेतज्जीवनस्योपासना लभ्यतां गतम्। हे विज्ञजनों, इसके तीन तीन पुरुषार्थ करने होते हैं। प्रथम ब्रह्म उपासना, द्वितीय जीवन साधना, तृतीय लोक आराधना। तीनों को साथ उसी प्रकार अपनाना पड़ता है जैसे अन्न, जल और वायु की तीन आवश्यकताएं पूर्ण करने पर जीवन निर्वाह संभव होता है। परब्रह्म की उपासना उसकी अधिकाधिक समीपता का प्रयत्न करने से बन पड़ती है। आग ईंधन की तरह, बिंदु सिंधु की तरह निकट आया और अंततः द्वैत का परित्याग कर एकत्व अद्वैत अपनाया जाता है। समर्पण, विसर्जन और शरणागति यही है। चंदन वृक्ष के निकट उगे झाड़ झंखाड़ सुगंधित हो जाते हैं। स्वाति बूंदों को उदरस्थ करने पर सीप, मूल्यवान, उज्ज्वल बड़े बड़े मोती उगलती है। वृक्ष से लिपट कर बेल उतनी ही ऊंची उठ जाती है। पति पत्नी की तरह दोनों का अस्तर एक हो जाता है। इसलिए उपासना को आत्मिक प्रगति का प्रथम और आधारभूत आवश्यक अवलंबन माना गया है। ब्रह्म की समीपता से आत्मा में परमात्मा की, क्षुद्र में महान की शुभ परिणति है। पारस और लोहे की समीपता से स्वर्ण बनने जैसी स्थिति उपासना करने वाले की बनती है। सामीप्य, सारूप्य, सालोक्य, सायुज्य मुक्ति की चरम परिणति यही है। जीवन लक्ष्य यही है जो उपासना अपनाने से प्राप्त होता है। बड़ी सुंदर बात उपासना के विषय में पूज्य गुरुदेव ने साथियों यहाँ पर लिखी है। आग ईंधन की तरह, बिंदु सिंधु की तरह ऐसे मिलकर एक हो जाए, द्वैत का परित्याग हो, अद्वैत का स्वरूप निखरे, समर्पण, विसर्जन और विलय ये शरणागति यही है। चंदन वृक्ष के निकट उगे झाड़ झंखाड़ में चंदन जैसी सुगंध, पति पत्नी की तरह दोनों का एक अस्तर का हो जाना, ये आत्मिक प्रगति का एक सोपान है। उपासना एक आधार है जिसको माध्यम बना करके आत्मा परमात्मा के समतुल्य हो जाती है। पारस और लोहे की समीपता से जैसे स्वर्ण बनता है, उसी प्रकार उपासना से सामीप्य, सारूप्य, सालोक्य, सायुज्य मुक्ति की चरम परिणति यही है। और जीवन लक्ष्य भी यही है कि मनुष्य अपने आत्मिक स्तर को परमात्मा के समतुल्य बनाकर परमात्मा को प्राप्त करे। बहुन्योपासनायास्तु विधानानि महीतले क्रियाभिर्दैनिकैः कृत्यैरत्र साहाय्यमाप्यते जपध्यानार्चना योग लयादीननुगच्छति सामीप्यसैकतायाश्चाभ्यास इत्यस्ति संस्थितिः एभिः कृतैर्यथा यस्य भाव संवेदना घना भवेत् सत्वनुपातेन स्वेनाभीष्टं समाश्रयेत्
पूजा चिन्हार्चनैर्भाव रहितैराह्निकं भवेत्। प्रभोः सासन्निधिश्चैक्यं भक्तौ भक्तैरपेक्ष्यते। हे मुनिवर, उपासना के अनेकानेक विधि विधान हैं। दैनिक क्रिया कृत्यों से इसमें सहायता मिलती है। जप, ध्यान, पूजा, अर्चा, लय, योग इत्यादि के अनेकानेक उपचारों के पीछे समीपता और एकात्मकता का अभ्यास किया जाता है। इन कृत्यों के साथ जितनी गहरी भाव संवेदना होगी, वे उसी अनुपात से अभिष्ट को प्राप्त कराने में समर्थ होंगे। भाव रहित पूजा कृत्यों की चिन्ह पूजा से तो मात्र नित्य नियम ही किसी प्रकार सधता है। समग्र उपासना में भक्त को भगवान की समीपता और एकता का अनुभव अभ्यास करना पड़ता है। बिना अभ्यास के तो साथियों संभव है नहीं कुछ भी। और उस अभ्यास के लिए कुछ कर्मकांड का निर्माण किया गया, कुछ क्रिया कृत्य अपनाए गए, और जैसे जैसे वो गहराई आती जाती है उन कर्मकांडों में, वैसे वैसे लक्ष्य की प्राप्ति भी होती है। भाव से रहित केवल चिन्ह पूजा मात्र कर लेने से नित्य नियम तो सध जाता है, लेकिन उसका अनुभव, उसकी अनुभूति, एकता और समीपता का जीवन में दर्शन मिल नहीं पाता। आगे पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, द्वितीय पाद उक्तश्च साधना जीवनस्य सा असंख्ययो निशुभ्रान्तः कुसंस्कारयुतो नरः पृथक् कार्या इमे यत्नाद् भूमेर्धातव उद्गताः भवन्ति मलिना बहवः तेषां शुद्धिरपेक्षते। प्राकृतं जीवनं तुल्यं पशुभिस्तद संस्कृतं कदाचिच्च पिशाचाना मिबोधेति च भावना असंस्कृतं स्तरं व्यक्तो माधातुं संस्कृतं तथा प्रयत्ना ये क्रियन्ते ते साधना शब्दगोचराः सर्पाः सिंहाश्च भल्लूका वानराश्चाप्य संस्कृताः नराणां ते भवन्त्येवोपयोगिनः स्वयं श्रेयोऽधिगच्छन्ति सम्पन्नं पालकं तथा कुर्वन्त्यपि धरामरतैर्दन्तुरादौ समोर्वरा शोभनापि कृता चैष प्रयासः पारिवारके परिष्कारेऽपि कर्तव्यस्ततो जन्म फलं भवेत्। दूसरा चरण है जीवन साधना। असंख्या योनियों में परिभ्रमण करते करते जीव मनुष्य योनि में पहुंचने पर कुसंस्कारों से लदा रहता है। इन्हें प्रयत्न पूर्वक पृथक करना पड़ता है। भूमि से धातुएं कच्चे रूप में ही निकलती हैं। अग्नि संस्कार से उन्हें शुद्ध किया जाता है। प्राकृत जीवन पशुतुल्य अनगढ़ होता है। उसमें कभी कभी पिशाचों जैसी दुष्प्रवृत्तियां उभरती रहती हैं। इस अनगढ़ स्तर को निरस्त करने और उनके स्थान पर सुसंस्कारों को जगाने के लिए जो प्रयत्न पुरुषार्थ करने पड़ते हैं, उन्हें साधना कहते हैं। साधने पर सर्प, सिंह, ऋक्ष, वानर जैसे अनगढ़ प्राणी उपयोगी बनते हैं, स्वयं श्रेय पाते और पालने वाले को सुसंपन्न बनाते हैं। यह धरातल आरंभ में उबड़ खाबड़ था। मनुष्य ने ही उसे समतल, सुंदर, उर्वर बनाया। यही प्रयास जीवन परिष्कार के लिए भी करना पड़ता है। बिना परिष्कृत जीवन के साथियों श्रेष्ठता का वर्ण हम कर नहीं सकते। उपासना से पहले साधना बड़ी आवश्यक है। पूज्य गुरुदेव तो कहते थे उपासना का अभ्यास तो 15 मिनट 30 मिनट ही हम करते हैं, पर साधना का अभ्यास हमें निरंतर अहर्निश सतत 24 घंटे करने की आवश्यकता है। हमें अपना परिष्कार करना चाहिए। हमें अपने आप को सुगढ़ बनाना चाहिए। आंतरिक दृष्टि से, गुणों की दृष्टि से, चिंतन, चरित्र, व्यवहार की दृष्टि से इसी प्रक्रिया को
साधना कहते हैं। अंतरेवोद्गतायाश्च बाह्या वा दुष्प्रवृत्तयः ताभ्यः सतर्कः स्यात्तासं निरासो जीव साधना विभक्ता दिनचर्या च निर्धार्या चास्य हेतवे क्षणे क्षणे प्रकर्तव्य औचित्य ग्रहणाग्रहः साधारण्ययुतं ग्राह्यं जीवनं श्रेष्ठचिन्तनं कर्तव्यं वासनाहन्त्वा तृष्णाभिरक्षितो भवेत् लोभव्यामोहपाशाश्च खण्डनीयाः स्वयं सदा सत्प्रयोजन संलग्नैः साधनैर्भाव्यमत्र च साधना जीवनस्यास्ति या स्वरूपमिदं मतं तस्या मलिनतावर्ते गते सत्यं विभाति नः। भीतर से उभरने वाली और बाहर से घुस पड़ने वाली भीतर से उभरने वाली और बाहर से घुस पड़ने वाली दुष्प्रवृत्तियों से सतर्क रहना और उन्हें निरस्त करते रहना जीवन साधना है। इसके लिए संतुलित जीवन दिनचर्या निर्धारित करनी होती है। औचित्य को ही अपनाने का आग्रह हर घड़ी जीवंत रखना पड़ता है। सादगी से भरे जीवन व उत्कृष्ट चिंतन की रीति नीति अपनानी होती है। वासना, तृष्णा, अहंता के आक्रमणों से अपनी ढाल सदा सही रखनी पड़ती है। लालच और व्यामोह की हथकड़ी बेड़ी अपने आप ही काटनी होती है। निरंतर सत्प्रयोजनों में निरत रहने की रीति नीति अपनाए रहने में साधक को तत्पर रहना पड़ता है। जीवन साधना का यही स्वरूप है। मलिनताओं का आवरण हटने पर सत्य का दर्शन होता एवं अनुग्रह मिलता है। साथियों, बड़ी मजेदार सूत्रों से परिपूर्ण ये पंक्तियां हैं। साधना के रहस्य को पूज्य गुरुदेव ने पूरा खोल करके इसमें रख दिया है। संतुलित दिनचर्या पहली बात। दूसरा, दुष्प्रवृत्तियों से सतर्क रहना, उनको निरस्त करना, ये साधना है। आगे पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि उत्कृष्ट चिंतन की रीति नीति अपनानी पड़ती है। दुर्गुणों से बचने के लिए सदैव ढाल बनाए रखना पड़ता है। निरंतर सत्प्रयोजनों में निरत रहना पड़ता है और मलिनताओं का आवरण हटाने का प्रयत्न करना पड़ता है। जैसे जैसे ये आवरण हटते हैं वैसे वैसे ही सत्य का दर्शन हमें होने लगता है। कितनी सुंदर बात साधना के संदर्भ में पूज्य गुरुदेव ने यहाँ प्रकट की है। साथियों, हम सब के लिए ये सूत्र अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही सार गर्भित है। इन सूत्रों को हमें अपने जीवन में धारण करने की आवश्यकता है। आगे लिखते हैं, शक्ति ही साधनया शक्त्या सिद्धि सिद्धांत एष ही साधनास्ति तपश्चर्या तत्र युद्धेत कल्मषैः मूलैरावरणैर्भूयो विक्षेपैर्हठपूर्वकम् प्रकृतेः संस्कृतावन्तर् विग्रहो जायते महान् धैर्येण साहसेनाथ तैः संघर्षे मनोजयः जायते प्रोच्यते यश्च बुधैरात्मजयो महान् आत्मानां योजयेत्तस्य जयदुन्दुभिरुध्वनिः दश दिक्षु भवेद्विश्व विजयी सतिवोह चेत त्विहोच्यते जीवनाराधनैरैवे धनैरेव सामान्या अपि मानवाः महामानवतां यान्ति देवर्षिस्ववतारिषु जीवनं कल्पवृक्षोऽस्ति आत्मा देवो महत्
तमः तस्य चाराधकाः सद्यो विभूतिर्यान्ति चाढ्यताम् येनेश्वर प्रदत्तस्य न्यासस्यानुपमस्य तु अपव्ययः कृतो न्यस्तः कुमार्गे चात्महा मतः। साधना से शक्ति और शक्ति से सिद्धि मिलने का सिद्धांत सर्वविदित है। साधना ही तपश्चर्या है। उसमें कषाय कल्मषों से, मल आवरण विक्षेपों से हठ पूर्वक जूझना पड़ता है। आदतें सुधारने में आंतरिक विग्रह खड़ा होता है। उनसे धैर्य और साहस के साथ जूझने पर ही मनोविग्रह सधता है। यही आत्म विजय है। जो अपने आप को जीतता है उसकी विजय दुंदुभी दशों दिशाओं में बजती है। वह विश्व विजयी कहा जाता है। जीवन साधना से ही सामान्य स्तर के मनुष्य महामानव, ऋषि देवता एवं अवतारी बनते हैं। जीवन कल्प वृक्ष है। आत्मदेव सबसे बड़ा देव है। उसकी साधना तपश्चर्या करने वाले नकद धर्म की तरह विभूतियां पाते और संप्रदायों के संपदाओं के अधिकारी बनते हैं। जिसने इस ईश्वर प्रदत्त अनुपम धरोहर का ऐसे ही अपव्यय किया, मार्ग में लगाया, उसे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाले की तरह अभागा ही कहा जाएगा। ये साथियों, उपासना और साधना, ये दो की परिभाषा पूज्य गुरुदेव ने यहाँ पर दीप प्रज्ञोपनिषद में याज्ञवल्क्य जी जो ऋषियों को बता रहे हैं उसका वर्णन किया पूज्य गुरुदेव ने। अब जो तीसरा आधार है आराधना का, वो हम लोग हिस्सा कल उसको पढ़ेंगे, कल उसको समझेंगे। आज उपासना और साधना का जो यहाँ पर चिंतन दिया गया, जो सूत्र दिया गया, उस पर देर तक चिंतन करें और बहुत अ, अधिकाधिक हम उसे अपने जीवन में धारण करें। आइए गायत्री मंत्र साथ साथ बोले, आज के सत्र को विराम दें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। सबको प्रणाम, सबका मंगल हो। जय राम जी की।